नमस्कार दोस्तों, नैतिक सिन्हा चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। पुरानी बीमारी पर काबू पाने की मेरी कहानी। निजी वर्षों से मैंने पुरानी बीमारी के साथ अपनी यात्रा के बारे में कुछ अंश साझा किए हैं, लेकिन आज मैं यह सब सामने रखना चाहता हूं। मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूं। पिछले 1 साल में मैंने यह पोस्ट कई बार लिखी है, लेकिन कभी भी इसका पालन नहीं कर सका। मैंने हमेशा महसूस किया है कि भगवान वास्तव में मेरी कहानी साझा करने के लिए मेरे दिल को खींच रहे हैं, लेकिन मैं कभी नहीं जानता था कि कहां से शुरू करूं। हालांकि अगर मैंने कुछ सीखा है तो वह यह है कि कभी कभी वह चाहता है कि हम पहला कदम उठाएं और बाकी काम उस पर भरोसा करें। तो यह मैं कदम बढ़ा रहा हूं और अपनी कहानी के वास्तव में गंदे हिस्सों को साझा करने में उनकी वफादारी पर भरोसा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सब कुछ उद्देश्यपूर्ण है। मैं 10 वर्षों से दुर्बल करने वाली, जीवन बदल देने वाले लक्षणों वाली पुरानी बीमारी और 3 साल की उम्र से ही अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं से जूझ रहा हूं। एक समय ऐसा आया जब मैंने सोचा कि चीजें संभवतः इससे भी बदतर नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा हुआ। 2012 में घुटने की चोट के कारण मेरी ACL पुनर्निर्माण सर्जरी हुई थी। सर्जरी ने मेरे शरीर को पूरी तरह से उस किनारे पर ला दिया जिस पर वह लड़खड़ा रहा था। मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया था कि अधिकांश दिनों में मैं मुश्किल से अपना सिर उठा पाता था और मुझे ऐसा महसूस नहीं होता था कि मैं बेहोश हो रहा हूं। मैं बिना किसी राहत के 24 घंटे बीमार महसूस करता था और मुझे अपने बुनियादी दैनिक कार्यों को करने के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। मैं अपने घर से सिर्फ डॉक्टर से मिलने के लिए ही निकलता था और मुझे आने जाने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ता था। इतने लंबे समय तक मैंने जो बीमारी महसूस की उसकी गंभीरता का वर्णन करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं यह नहीं चाहूंगा कि यह मेरे सबसे बड़े दुश्मन पर हो। लंबे समय से प्रतीक्षित निदान अंततः आ गया। मुझे डिस्टोनोमिया पॉट्स पोस्टरल ऑर्थोस्टैटिक टैचिकार्डिया सिंड्रोम नामक एक पुरानी बीमारी है जो माइटोकॉन्ड्रियल रोग नामक आनुवंशिक विकार के कारण विकसित हुई है। मैंने उत्तर के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार किया और मैंने सोचा कि इसका मतलब अंततः स्वतंत्रता होगा। मुझे एहसास नहीं हुआ कि यह केवल शुरुआत थी। मुझे लगा कि मैं पहले ही सबसे कठिन दौर से गुजर चुका हूं। मैंने सोचा कि उपचार आसान हिस्सा होगा। मुझे जल्दी ही पता चल गया कि बीमारी आपको केवल इससे उबरने के लिए ही नहीं छोड़ती, इसमें और भी बहुत कुछ है। मेरा शरीर और दिमाग इतने लंबे समय से लगातार तनाव की स्थिति में था कि मुझे PTSD हो गया, साथ ही अवसाद और चिंता भी हो गई जिसने मेरे अस्तित्व के हर हिस्से को नियंत्रित कर लिया। ईमानदारी से कहूं तो उन वर्षों का वर्णन करने के लिए आघात पहुंचाने के अलावा कोई अन्य शब्द नहीं है। किसी भी प्रकार का आघात आपको उन तरीकों से परखता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हर दिन यह चुनने की लड़ाई है कि हार माननी है या लड़ना जारी रखना है। काश मैं कह पाता कि मैं कभी हार नहीं मानना चाहता था। काश मैं और अधिक साहसी दिख पाता और कह पाता कि मैं कभी उस बिंदु तक नहीं पहुंचा जहां मैंने कहा, मैं अब यह नहीं कर सकता, पर मैंने किया। कई बार मुझे बेकार और उद्देश्यहीन महसूस हुआ। मुझे बीमारी और डर से परिभाषित महसूस हुआ। रोग और भय भी अदृश्य हैं। मैं अक्सर सुनता था, लेकिन आप बहुत स्वस्थ दिखते हैं, या मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा, हर कोई कभी कभी चिंतित हो जाता है, यह सब आपके दिमाग में है। ज्यादातर मामलों में मैं बाहर से बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ दिखता था, जिससे लोगों के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता था। मेरे लिए यह समझना कठिन था। हालांकि इन टिप्पणियों के इरादे अच्छे थे, लेकिन उन्होंने केवल मेरे संघर्ष का उदाहरण दिया और मुझे और भी अलग थलग महसूस कराया। हालांकि मैंने उन लोगों के शब्दों और निर्णयों का शिकार नहीं बनना सीखा जो इसे समझते ही नहीं। मैं जानता था कि मेरा दर्द वास्तविक और वैध है और इसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। कोई भी कभी भी यह नहीं समझ पाएगा कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, और यह ठीक है। यह एक सशक्त सबक है जो आज भी मेरे काम आता है। 4 साल बाद और मैं अभी भी ठीक हो रहा हूं। मैंने सीखा है कि उपचार कोई त्वरित या रैखिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इस प्रक्रिया में कई परतें हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि बीमारियों से ज्यादा इलाज एक लड़ाई रही है। लेकिन किसी बिंदु पर मैं दूसरी तरफ की शुरुआत में पहुंच गया। वह पक्ष जहां आशा, शांति, उपचार और स्वतंत्रता रहती है। वह पक्ष जहां आपको पता चलता है कि आपके पास आग को भस्म करने और आपको परिभाषित करने या आपको मजबूत करने और परिष्कृत करने का विकल्प है। आप दुनिया को पहले से अलग देखना शुरू कर देते हैं।
आपको एहसास होता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है और क्या नहीं। आप थोड़ा कम न्याय करते हैं और थोड़ा अधिक आभार व्यक्त करते हैं। मुझे ठीक होने के लिए अपने डर का डटकर सामना करना पड़ा और मैंने कभी सोचा था कि मेरे पास नियंत्रण के हर कण को छोड़ना होगा। मेरे अंग दूसरों की तुलना में तेजी से ठीक हो रहे हैं, लेकिन इसने मुझे उनकी कृपा और दृढ़ प्रेम में बने रहना सिखाया है। मुझे कई चीजें दूसरों से अलग, अपनी गति से करनी पड़ती हैं और मैं इससे लड़ता था। जब मैंने हर किसी की तरह महसूस करने और बनने की जरूरत से लड़ना बंद कर दिया, तो मुझे आजादी मिली। मैंने स्वीकार किया कि एकमात्र स्वीकृति जो मायने रखती है वह उसकी है। जब मैंने आत्मसमर्पण किया तो सब कुछ बदल गया। मैंने उनकी प्रक्रिया और योजनाओं, अच्छे और बुरे, के प्रति समर्पण कर दिया, यह जानते हुए कि यह सब मेरी भलाई और उनकी महिमा के लिए है। मैंने कष्टों का स्वागत करना और अपनी यात्रा से प्यार करना सीखा, क्योंकि अगर यह किसी तरह उनके राज्य को गौरवान्वित कर रहा है, तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं करना चाहूंगा। मुझे नहीं पता था कि भगवान इस परीक्षण का उपयोग मेरे जीवन पथ को पूरी तरह से पुनर्निर्देशित करने और मुझे अंदर से बाहर बदलने के लिए कर रहे थे। एक दिन शूटिंग में एक पारिवारिक मित्र की मदद करने के बाद फोटोग्राफी में रुचि विकसित होने के बाद मैंने इसी दौरान एक कैमरा उठाया। मेरे पास हमेशा रचनात्मक पक्ष रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि यह मजेदार होगा और एक अच्छा ध्यान भटकाने वाला भी होगा। जो चीज एक शौक के रूप में शुरू हुई वह अंततः व्यवसाय में बदल गई। मुझे बहुत कम उम्र में ही बता दिया गया था कि मैं कभी भी ऐसी नौकरी नहीं कर पाऊंगी जो मेरे शरीर पर बहुत अधिक तनाव डालती हो। एक डॉक्टर ने मुझे विशेष रूप से बताया कि मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगा जिसके लिए लंबे समय तक खड़े रहना और अपने पैरों पर खड़ा रहना आवश्यक हो। लंबे समय तक इसने मुझे उन तरीकों से नियंत्रित किया जिनका मुझे एहसास नहीं था। 2014 में अपना व्यवसाय शुरू करने के कुछ ही समय बाद मुझे शादियां करने के लिए कहा गया और मैं डर के मारे उनमें से हर एक को मना कर देता था। यदि आप एक विवाह फोटोग्राफर के कार्य विवरण से अपरिचित हैं, तो इसके लिए आपको 8+ घंटों तक लगातार काम करना होगा, साथ ही बहुत सारे लोगों के सामने दबाव में भी शांत रहना होगा और हमेशा एक कदम आगे रहना होगा। मेरे परिवार और दोस्तों, जो अपने कभी न खत्म होने वाले समर्थन और मुझे कभी न छोड़ने के लिए समर्पित पोस्ट के हकदार हैं, से बहुत प्रोत्साहन के बाद आखिरकार मैंने हाँ कह दिया। मैं अपनी पहली शादी की तस्वीरें खींचने से एक रात पहले भगवान के साथ हुई बातचीत को कभी नहीं भूलूंगा। मैं पूरी रात जागता रहा, मेरे पेट में दर्द था और मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मैं यह कैसे करूंगा। मैंने कहा, हे भगवान, मैं यह नहीं कर सकता। मुझे याद दिलाया गया कि मुझे अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रहना है। तो मैंने उसकी बात मान ली और आप जानते हैं क्या? मैं फला फूला। वह दिन हमेशा मेरे जीवन में पहले और बाद की अवधि को चिह्नित करेगा, क्योंकि यही वह दिन है जब मैंने डर के बजाय विश्वास से काम करना शुरू किया था। असंभव तब घटित होता है जब आप उसकी आवाज के अलावा बाकी सभी चीजों को चुप करा देते हैं और जो वह आपको करने के लिए कह रहा है उसके प्रति आज्ञाकारी रहते हैं। जैसा कि मैं अंततः इसे लिखने के लिए बैठा हूँ, मैं अभी 2 सप्ताह में अपनी दूसरी शादी से घर आया हूँ और मैं इस सप्ताह एक और शादी के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं उसके तरीकों को नहीं समझता और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी समझ पाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारा भगवान वफादार है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं और देखता हूं कि इस सब पर उसका हाथ है। उसने बार बार मेरे प्रति अपनी वफादारी साबित की है। यही चीज मुझे तब भी आगे बढ़ने में मदद करती है जब मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूं या मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। हमें हमेशा यह जानने की जरूरत नहीं है कि क्यों, हमें बस यह जानना है कि कौन। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।